हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। आज है 5 सितंबर। तो आज हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स। जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, उनको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं हो गई हैं? ठीक है, पहले कितनी थी? पहले आपकी 2 थी, अब 3 और जुड़ गई हैं। तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई है? 5। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है, तो कौन कौन सी है देखिए, कौन कौन सी जुड़ी हैं आपकी। देखो, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी, ये 5 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो कश्मीर की कश्मीरी है ही, उर्दू है, हिंदी अंग्रेजी तो है ही। कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी तो आपकी नॉर्मल है, उर्दू और डोगरी। ठीक है, ये 2 हैं आपकी। तो जुड़ी कौन कौन सी? एक तो डोगरी जुड़ी है, एक हिंदी जुड़ी है और एक कश्मीरी जुड़ी है। अभी कौन सी जुड़ी है जो है? कौन कौन सी? एक हिंदी जुड़ी है, कश्मीरी और एक डोगरी। बस ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी जुड़ी है? एक डोगरी जुड़ी है, एक आपकी हिंदी जुड़ी है और एक आपकी कौन सी जुड़ी है? कश्मीरी जुड़ी है। बाकी अंग्रेजी और उर्दू वहाँ की पहले से लैंग्वेज थी। ठीक है, तो अब कश्मीर में कितनी हो गई है? 5 लैंग्वेज बोली जाएंगी। बात आई जम्मू कश्मीर की, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैपिटल की क्या है? जम्मू। विंटर की क्या है? सर्दियों की जम्मू है। और समर मतलब जो गर्मी है उसकी क्या है? श्रीनगर। ठीक है, तो विंटर की क्या है? जम्मू है। और आपकी जो समर है उसकी क्या है? श्रीनगर है। ठीक है, बात समझ आई? तो विंटर की क्या है? जम्मू है। और समर की कौन है? कश्मीर, सॉरी, समर की है श्रीनगर और विंटर की है जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के कौन है? तो वह है मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मैन ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सुमित नागल। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये है नागल जो कि टेनिस खेलते हैं। सुमित नागल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में अमेरिका के ब्रैडल, इन्होंने हराया किसको है? ब्रैडल। ठीक है, ब्रैडल को हराया है। तो ब्रैडल है, इनको हराया है सुमित नागल ने। ठीक है, इनको हराकर पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और सुमित नागल जो है दुनिया में 122वें नंबर पे के खिलाड़ी हैं टेनिस टूर्नामेंट में। और 2015 में उन्होंने विम्बल्डन लड़कों का युगल खिताब जीता और जूनियर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले 6ठे भारतीय खिलाड़ी बन गए। वह डेविस कप में भारत के लिए खेलते हैं। डेविस कप यानी कि आपको क्या समझ आया? जो आपका डेविस कप है किससे रिलेटेड है? जो है टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, बात समझ आई? तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या है? इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। और इस देखो, ये विश्व नारियल दिवस मनाता कौन है? हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। कौन मनाता है? एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी। एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी हर साल 2 सितंबर को मनाती है इसको। ठीक है, बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में स्वीकृत मिशन कर्मयोगी, अभी शुरू हुई है ये योजना। ठीक है, कैबिनेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। ठीक है, तो ये कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी जो है शुरू की है। तो ये क्या है? देखो, यह सिविल सेवाओं में भर्ती के बाद जो क्षमता है उनमें लगातार बढ़ोतरी के लिए एक योजना है। बिल्कुल सही, ये सिविल के लिए ही एक योजना है। इसे आधिकारिक तौर पर सिविल सर्विस क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कहा जाता है। बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, तो यही कहा जाता है। तीसरा क्या कह रहा है? इससे डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और स्वच्छता कर्मचारियों सहित स्थायी और संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल गलत। ये जो है ये किसके लिए बनाई गई है? ये जो मानवता जो संसाधन है उनमें विकास के लिए ये जो है ऐसा किया गया है। तीसरा आपका गलत है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आपके दोनों सही है। सिविल सर्विस क्षमता है, तो जो जितनी भी सिविल सेवाएं हैं उन सभी में बढ़ोतरी के लिए ये बनाई गई है। कौन सी? मिशन कर्मयोगी योजना। ये किसने लागू की है? कैबिनेट ने। ठीक है, बात समझ आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? तो देखो, जल नायक 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर क्या है? देखो, जल से रिलेटेड है, कौन कर सकता है? जल शक्ति मंत्रालय। बिल्कुल सही है आपका। तो जल नायक जो है प्रतियोगिता एक्चुअल में है क्या? देखो, सिंपल सी बात है, हर एक राज्य जो है जल नायक बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये एक जन आंदोलन है जो कि लोगों को जोड़ेगा अपने साथ और साथ ही जल की महत्ता के बारे में बताएगा और जल के बहुत सारे सोर्स बनाने की इसमें बात की गई है। ठीक है, तो 2.0 ये वही है। ठीक है,
तो एक्चुअली जल के बारे में बात की गई है, उसे आगे बढ़ाया जाए, जल के महत्व के बारे में बताया जाए, और जन आंदोलन मतलब कि लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया? जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने वन नेशन या वन राशन कार्ड वन राशन कार्ड योजना से जुड़े गए हैं? मतलब ये अभी जुड़ गए हैं। वो कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है उससे जुड़ गए हैं हाल फिलहाल में, जिसके बाद योजना में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख और लक्षद्वीप भी जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं, और ये टोटल मिला के 26 राज्य जो है हो गए हैं। आप सभी जानते हैं 29 राज्य तो आप हमारे पास हैं, तो उनमें से 26 आपके जुड़ चुके हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब 31 हो गए हैं। ठीक है, 29 से अब 31 हो गए हैं। ठीक है, बात समझ आए? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जान लीजिए। देखिए, लद्दाख और लक्षद्वीप के एकीकरण के केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने मंजूरी दी है। देखो मैंने ये जो है नोट यहाँ पे क्यों लिखा है, आपको ये पूरा पता होना चाहिए। रामविलास पासवान कौन है? केंद्रीय उपभोक्ता जो है मामले के, खाद्य के और सार्वजनिक वितरण सभी लोगों के पास पहुंचे, इसके जो है मंत्री हैं कौन? रामविलास पासवान। इसके लिए मैंने ये यहाँ पे लिखा था नोट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किसके बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर को मंजूरी दी है? तो किसके बीच? भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच कपड़े का जो है उद्योग के बारे में लोग जानेंगे, अच्छे अच्छे कपड़ों का आदान प्रदान होगा, अच्छी अच्छी टेक्निक सीखेंगे बनाना। तो इसके बारे में जो है केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसने भारत और जापान को मंजूरी दी है कि वो ऐसा कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ नई टेक्निक्स जो है कपड़े के क्षेत्र में ही डेवलप करेंगे। बात समझ आई? बात आई जापान की, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। कैपिटल उसकी है टोक्यो, करेंसी है उसकी येन, जापान की करेंसी है येन। नेशनल लैंग्वेज वहाँ की क्या है? जापानीज है। पीएम कौन है? शिंजो आबे। कौन है जो है पीएम? शिंजो आबे। और यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, जापान में प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीएम होते हैं। तो पीएम कौन है? शिंजो आबे। नेशनल लैंग्वेज क्या है यहाँ की? जापानीज। करेंसी के बारे में बात करते हैं तो येन है, और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। बात समझ आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 और सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो दुनिया में नंबर 1 पर सौर ऊर्जा के मामले में कौन सी कंपनी आई है? ऑप्शन नंबर ए, अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन जो है फर्स्ट नंबर पे आई है सौर ऊर्जा के मामले में। एक्चुअली ये जो है कितनी एनर्जी जो है प्रोड्यूस करती है? 2.3 गीगावाट। तो 2.3 गीगाबाइट एनर्जी जो है ये बना रही है। ये जो अदानी ग्रीन कंपनी है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाती है सौर ऊर्जा के थ्रू, और कितनी बनाती है? 2.3 गीगाबाइट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ आए? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा हम जान लेते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो ये देखिए क्या है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? अदानी ग्रुप। तो ये पेरेंट का मतलब क्या है? ये किसके अंडर में काम करती है? अदानी ग्रीन एनर्जी किसके अंडर में काम करती है? अदानी ग्रुप के अंडर में। फाउंडर इसके कौन है? गौतम अदानी। फाउंडर इसके कौन है? गौतम अदानी। उन्होंने अपने ही नाम पे रख दिया है गौतम अदानी। फाउंडेड कब बना? 23 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना 2015 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद में है। एरिया सब ये किस एरिया को ये सर्व करता है? ठीक है, किस एरिया में ये एनर्जी प्रोड्यूस कर, मतलब जो प्रोड्यूस इसकी एनर्जी है वो कहाँ तक पहुँच जाता है? तो इंडिया में। तो इंडिया के सारे क्षेत्र में। सब्सिडीज इसकी कौन है? मतलब इसके अंडर में कौन कौन काम करती है? परम पूज्य सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। परम पूज्य सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इसके अंडर में काम करती है, अदानी ग्रीन एनर्जी के अंडर में। ठीक है, और ये भी किसके अंडर में काम करती है? अदानी ग्रुप के अंडर में। और इसके फाउंडर कौन है? गौतम अदानी है। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद में है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। और 2.3 गीगाबाइट एनर्जी ये प्रोड्यूस करती है अदानी ग्रीन, और ये प्रोड्यूस करती है, सप्लाई किसको करती है? इंडिया को। ठीक है, बात समझ आई? चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में गूगल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है? भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है? तो देखो क्या है, गूगल ने क्या करा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है। और क्योंकि जो साउथ वाला एरिया है ना भारत का, वहाँ पर बाढ़ कुछ ज़्यादा ही आती है। तो वहाँ पर जो है बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए और साथ ही बाढ़ के बारे में लोगों को बताने के लिए, ताकि उससे पहले लोग सावधान हो जाएं, और बाढ़ में जो जितना पानी मतलब पानी की गहराई कितनी आई है पानी की, ठीक है, और साथ ही उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये सारा कुछ ये पूर्वानुमान लगाने के लिए, मतलब बाढ़ के आने से पहले ये सारी जो है सारी इंफॉर्मेशन गूगल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू निकालेगा। और उसके लिए उसने किसके साथ भागीदारी की है? तो आपका राइट आंसर है बांग्लादेश।
बांग्लादेश के साथ उसने भागीदारी की है और गूगल ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बांग्लादेश के सहयोग से जो है निकालेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये गूगल, देखो इसमें आप सिंपल है, आप इतना समझ सकते हैं कि गूगल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निक है जिसका वो यूज़ करेगा, जिसके थ्रू वो बाढ़ का जो कितना पानी आया है और उसकी ऊंचाई कितनी है और साथ ही उसका पूर्वानुमान की भाई बाढ़ आने की संभावना है, ये सारी बातें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है बता देगा भारत का जो साउथ वाला हिस्सा है उसको। ठीक है, और इसके लिए उसने जो है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए और ही अच्छा करने के लिए उसने बांग्लादेश के साथ जो है क्या करा है, भागीदारी की है। ठीक है, बात समझ आई। तो बात आई अब बांग्लादेश की, थोड़ा उसके हम बांग्लादेश के बारे में जान लेते थोड़ा। देखिए इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी इसकी क्या है टका, और पीएम इसकी कौन है, शेख हसीना, प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद। प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद, ठीक है, बांग्लादेश के, और पीएम कौन है, शेख हसीना। ठीक है, गूगल के सीईओ आप सभी जानते हैं, सुंदर पिचाई, ठीक है, और उसकी इसका जो है गूगल किसने बनाया था, तो ये बनाया था लेरी पेज और सर्जे ब्रिन ने। ठीक है, बात समझ रहे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है, ऑप्शन नंबर बी 48 है। ठीक है, तो 131 ये देश थे जिनमें से भारत जो है पहली बार जो है टॉप 50 में आया है। ठीक है, बात समझ आई। तो देखो ये वैश्विक नवाचार सूचकांक एक्चुअल में जो है प्रोड्यूस कौन करता है, ये रिलीज कौन करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कौन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है और पहली बार भारत ने 131 अर्थव्यवस्थाओं के बीच 48वां स्थान प्राप्त किया है और टॉप 50 देशों में जो है शामिल हुआ है। ठीक है, बात समझ आई। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जो है रिलीज करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, सिंपल। ठीक है, और भारत की रैंक इसमें कितनी है, 48। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं चैनल के बारे में आपको बता देता हूँ। ये है आपका जो है ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इससे जुड़ सकते हैं हमसे, अगर कोई क्वारी है तब भी आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का सुझाव हो हमारे लिए तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। KBS आपका जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इससे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है, इससे आप जुड़ सकते हैं। डेली जो है करंट अफेयर्स आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। BSc के जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स है, केमिस्ट्री के, वो सारे प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पे फाइल में लिखने का तरीका, करने का तरीका सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बैंकिंग क्लासेस चल रही है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, SSC का लिंक अभी तक मैंने नहीं दिया है, तो उसमें एडवांस मैथ मैं आपको करा रहा हूँ, तो उसका भी लिंक जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगा। अदरवाइज आप जो है चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ आए। चलिए अगला आता है आपका 7th 8th 9th 10th के जो आपके लेक्चर्स हैं मैथ और साइंस के, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप जो है आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो, तो आप उनको यहाँ पे पढ़ने के लिए कह सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से पढ़ के उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद KBS टीम। अगर कोई क्वारी है तो आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने तैयारी अच्छे करिए और आपको सुबह उठते ही साथ क्या करना है, अपने लिए गोल सेट करना है और पूरा दिन उस गोल को अचीव करने में लगा देना है। ठीक है, और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको काम करना है।